हम बनाने जा रहे हैं छोले की चाट। छोले की चाट, काले छोले की चाट बनाने जा रहे हैं। ये कितने अफराद के लिए? कम से कम ये 4 से 5 अफराद के लिए। 4 से 5 अफराद के लिए। ये भी छोले उबाले हैं जी, उबले हुए आलू, उबले हुए छोले 1 से 2 घंटे आप पानी में छोले भिगो दें। भिगोने के बाद इनको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद एक बॉल में निकाल लें, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। अब ये देगची में क्या कर रहे हैं अभी आप? इसमें आधा कप तेल लेना है हमने। आधा कप तेल। ये देखें इंग्रेडिएंट्स। इन करने के बाद हमने इसमें लेना है आधा कप तेल। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए तेल। थोड़ा सा तेल गरम हो जाए हमारा। तेल गरम होने के बाद हमने प्याज डालनी है, इसको ब्राउन करना है। तेल गरम होने के बाद तेल गरम हो जाए। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए छोले, काले चने, 2 आलू उबले हुए, प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 छोटे साइज़ के टमाटर, ठीक है। नींबू 1 छोटा, हरी मिर्चें 2 छोटे छोटे चॉप कर लिएगा, नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। सही। और कुकिंग के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। तेल ऑल्सो हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने प्याज रेड करनी है। हमने प्याज डालने के बाद लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि फिर इसमें से जलने की स्मेल आ जाती है, हमारे छोलों का टेस्ट ख़राब भी होता है। ये छोले क्या आप भून रही हैं या फिर इनका सालन बना रही हैं? सालन नहीं है, छोलों की चाट है। जैसे हम ढाबे वगैरह पे या किसी रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट पे या छोटे स्टॉल खाते हैं छोलों की चाट, वो हम आपको घर में बनाना सिखा रहे हैं। ये रमज़ानों की स्पेशल रेसिपी है। लाइट ब्राउन हो चुका है, हमने इतना ही लाइट करना है। अगर हम ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे तो वो इसमें पानी वगैरह डालेंगे क्या? नहीं, इसमें पानी नहीं डलता। अब आप इसके अच्छा जी। इसमें जीरा डालेंगे, आधा चम्मच जीरा। थोड़ा सा इसमें कैमरे की तरफ दिखाते भी जाएंगे। 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। जीरा डाल के और ये प्याज डाल के थोड़ा और भूनना है। 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जीरा थोड़ा सा ब्राउन पक जाए। उसके बाद हमने टमाटर डाल देंगे। टमाटर 2 छोटे या 1 बड़ा साइज का है तो आप 1 ले लें। तो टमाटरों को ज़्यादा गलाना या ये सिर्फ कच्चा रखना? नहीं, कच्चा रखेंगे। नहीं, कच्चा नहीं रखना, इसको भूनना है मसाला। अब हमने प्याज हल्के से सौते, थोड़ा सा टमाटर पानी छोड़ दें। उसके बाद हमने इसमें सारे मसाले डालने। ये भी तकरीबन लाल हो गया ना। टमाटर ने अपना तकरीबन पानी छोड़ दिया है। टमाटर पानी छोड़ रहे हैं अपना। मसाला भून चुका है सही? नहीं, मसाला भी नहीं भुना क्योंकि मसाला भी मैंने डाले नहीं है इसके अंदर। अभी सिर्फ मैं टमाटरों का पानी थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। जैसे ही टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे उसके बाद मैं अपने सारे मसाले डालना शुरू कर दूँगी। चलें आप आए मसालों की तरफ। मसालों में हमारे पास है लाल मिर्च, हस्बे जायका। बाज़ लोग ज़्यादा चटपटा मसाला पसंद करते हैं, बाज़ लोग बहुत हल्का। हमारे यहाँ लाइट खाया जाता है तो मैं बहुत लाइट। ये क्या डाला है अभी आपने? लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी हस्बे जायका, धनिया हस्बे जायका, धनिया हस्बे जायका। उसके बाद नमक हस्बे जायका। ये भी ऑप्शनल है, बाज़ लोग तेज़ पसंद करते हैं, बाज़ लोग हल्का। ये सारे मसाले हस्बे जायका हैं। जीरा भी हस्बे जायका ही है। तमाम मसाले हल्दी जायका इस्तेमाल करने हैं। हमारा मसाला तेल छोड़, देखने में तो अभी बड़ा लजीज लग रहा है, देखते हैं खाएंगे तो खाने में भी लजीज होगा। रंग भी बड़ा जायके वाला मज़ा आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आलू और वो छोले कब डालेंगे? एंड में, लास्ट में डालेंगे जब हमारा पूरे मसाले पक जाएंगे। 2 मिनट हमने मसालों को पकाना है। मसाले छोड़ने के बाद
अच्छा अभी हमारे पास जो अगर रह हम गए ये मोटा मोटा मसाला छोड़ देंगे ना तो ये मुंह में आएगा और मुंह में आता हुआ अच्छा लगता है। चाट हमें बिल्कुल मसालेदार बिल्कुल भुना हुआ मसाला ज़्यादा अच्छा होता है चाट में। आप जितना मसाले को भूनोगे अच्छा अभी हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं वो कौन कौन से हैं? आलू रह गए हैं, आलू रह गए हैं, नींबू रह गया, नींबू रह गए हैं, हरी हरी मिर्च मिर्च। और ये उबले हुए ये हरी मिर्च तो मेरे ख्याल में आप ऊपर से डालेंगे ना? जी गार्निश के लिए डालेंगे, लेकिन इसको भी हमें भूनने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि अगर मैं इसमें मसाले में डालकर भूनूंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तीखा बन जाएगा। बाज़ लोग तीखा पसंद करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते हैं। और हरी मिर्च, छोटी हरी मिर्च हमेशा बहुत तेज़ होती है, इसलिए आप लोग देख के डाला करें। अगर छोटी है तो फिर हमने अच्छा अभी आप क्या डाल रही हैं? आलू, उबले हुए आलू। ये छोले आप पहले नहीं डाल सकते और छोले पहले डालना डाल सकते हैं, लेकिन आलू थोड़े से पक जाए ताकि मसाला आलू में रच बस जाए। थोड़ा सा मसाले में हम भूनेंगे आलू को, उसके बाद फिर छोले डालेंगे। ऊपर फिर एक नींबू का रस हो जाएगा, हरी मिर्च, फिर हमारे छोलों की चाट तैयार है। बहुत इजी रेसिपी है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। सही। ये उबले हुए आलू डाले गए हैं ना? जी ये उबले हुए आलू हैं, और आलू को भी हमने इतना नहीं उबालना कि वो हमारे मसाले में भूनते हुए टूटना शुरू हो जाए। ये मेरे आलू की आप शेप देख लें, ये इसी तरह के आलू होंगे। 4 पीस करने के बाद ये देखें, ये शेप आलू की आएगी, फाइनल जो शेप है वो ये आएगी। अगर आप आलू को बहुत ज़्यादा वो कर लोगे ना, उबाल लोगे तो वो बिल्कुल गुड़ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ गए ये चने काले, ये भी मैंने 2 घंटे भिगोए थे। भिगोने तो रात भर चाहिए थे, लेकिन टाइम की कम की वजह से मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगोया। और विदाउट यानी कि अभी चाट तैयार हो रही है, छोले भी डाल चुके हैं, आलू भी डाल चुके हैं। इसमें सोडा डालना है। अच्छा आप लोग के पास ऑप्शन है, आप लोग सोडा भी डाल सकते हो, तो उससे यानी कि जल्दी गल जाते हैं। जल्दी गल जाते हैं। लेकिन ये भी जल्दी गल गए, अच्छी क्वालिटी के लोगे, अच्छा से स्टोर से लोगे, जैसे प्याज चैज इस तरह के आप स्टोर से लोग, आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ से। अब हमने एक नींबू का रस, नीचे या फिंगर करके नींबू का रस डालोगे तो, वैसे इसकी मैंने बीज निकाली थी, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक देती हुई चल रही हूँ ताकि उनकी समझ में आ जाए। जो नई लड़कियां जिनकी नई नई शादियाँ होने वाली, बाद में अपने घर संभालना है, उनके लिए थोड़ी सी नई ट्रिक है। इसके वो भी आता है, नींबू से थोड़ा जायका अच्छा हो जाता है। नींबू से टेस्ट, जो इमली ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, जो ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते, वो नींबू का रस डाल दें। उसके बाद हमने ये 2 हरी मिर्च, बस हमारी चाट तैयार है। ये देखिए खुशबू आ रही होगी आपको जीरे की, हरी मिर्च की। ये देखो हमारी चाट तैयार है। बिल्कुल बहुत ही खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब देख अभी बस खाने के लिए तैयार हो चुके हैं ये। उसके लिए 2 मिनट और हैं। और अगर हरा अभी धनिया तक ऑप्शनल है, हरा धनिया आप डाल सकते हो लास्ट में, जब आपने हरी मिर्च डाली तो हरा धनिया भी आप डाल सकते हो गार्निश के लिए ना, गार्निश के लिए। अच्छा ये चलें जी, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सम्राज किचन को, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आते रहते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।